हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 21, 22 और 23 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में समझेंगे, क्योंकि ये आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, संप्रभु धन निधि के मामले में किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? अबू धाबी। अबू धाबी को दुनिया के सबसे अमीर शहर का खिताब दिया गया है, क्योंकि इसके पास 1.7 ट्रिलियन डॉलर का विशाल संप्रभु धन है और इसका यह कोष महत्वपूर्ण संपत्ति मुख्य रूप से 1950 के दशक में तेल की खोज के कारण हुई थी, जिसने अबू धाबी को दुनिया के शीर्ष ऊर्जा उत्पादकों में एक बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की बहुउद्देशीय पोत परियोजना के अंतर्गत लॉन्च किए गए पहले जहाज का नाम क्या है? समर्थक। भारतीय नौसेना के बहुउद्देशीय पोत का नाम समर्थक है, जो कि LAND और L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित 2 पोत परियोजना के तहत पहले जहाज के रूप में लॉन्च किया गया है। इन जहाज़ों को विभिन्न कार्यों के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें जहाज़ों को खींचना, लक्ष्य लॉन्च करना, पुनर्प्राप्त करना और बिना चालक वाले स्वायत्त वाहनों का संचालन करना शामिल है। और इसमें 106 मीटर की लंबाई और 16.8 मीटर की चौड़ाई के साथ ये जहाज़ 15 समुद्री मील की अधिकतम गति के साथ पहुंच सकता है, जिससे भारतीय नौसेना की कई समुद्री भूमिकाओं के लिए परिचालन क्षमता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है? ओडिशा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल द्वारा घोषित इस 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में ओडिशा ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि गुजरात और पुडुचेरी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार राज्य और जिले, गांवों, व्यक्तियों के सहित विभिन्न श्रेणियों में यह उनके जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों को मान्यता देता है। किस कंपनी ने कौशल भारत मिशन के लिए AI सहायक लॉन्च करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? मेटा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर AI संचालित सहायक शुरू करने के लिए मेटा के साथ भागीदारी की है। इस पहल का उद्देश्य अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश सहित कई भाषाओं में 24/7 पाठ्यक्रम सहायता प्रदान करके शिक्षार्थियों के अनुभव को बेहतर बनाना है। चंद्रयान 3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? S. सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष S. सोमनाथ, जो कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए प्रतिष्ठित IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश भी बना दिया है। इसरो प्रमुख डॉक्टर सोमनाथ ने भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है और यह पुरस्कार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके असाधारण नेतृत्व और दूरदर्शिता का भी प्रमाण है। AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड का पहला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनेगा? अमित कुमार। वर्तमान में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत अमित कुमार को AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने की उम्मीद है। यह इकाई नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन काम करती है, जो सरकार के लिए एकीकृत परिसंपत्ति धारण सेवाएं प्रदान करती है। विशेष रूप से अमित कुमार की नई भूमिका संगठन के भीतर नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव का भी संकेत देती है। हाल ही में फारस की खाड़ी में अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने किस 2 देशों का दौरा किया है? ऑप्शन 3 बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात।
भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने बहरीन और यूएई की महत्वपूर्ण यात्रा की है, जिसका उद्देश्य रॉयल बहरीन नौसेना बल और यूएई नौसेना के साथ नौसेना सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ावा देना होगा। भारतीय नौसेना का जहाज तीर और भारतीय तटरक्षक जहाज वीरा बहरीन के मनामा बंदरगाह पर पहुंचे, जबकि आईएनएस शार्दुल दुबई के पोर्ट राशिद पर पहुंचा था। भारत ने 2023 तक किस देश ने अपने उच्चायुक्त और वरिष्ठ राजनयिकों को वापस बुला लिया है? कनाडा। कनाडा ने यह आरोप लगाया कि भारतीय राजनयिकों को खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में हत्या में जोड़ा गया था और इस कूटनीतिक तनाव ने दोनों देशों के बीच संबंधों को भी तनावपूर्ण बना दिया था। भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया था और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने भी ये आरोप लगाए थे, जिनके कारण दोनों देशों के बीच कूटनीतिक मतभेद पैदा हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के बहुत कम आवृत्ति रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी? विकाराबाद। तेलंगाना का यह विकाराबाद में नौसेना बहुत कम आवृत्ति रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई है, ताकि प्रभावी कमान और नियंत्रण के लिए निर्बाध सूचना प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके और समुद्री बल और कमान क्षेत्रों के बीच सैन्य क्षमताओं और संचार को भी बढ़ाया जा सके। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक शहर और मंडल विकाराबाद अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक आकर्षणों के लिए जाना जाता है। भारतीय सेना द्वारा स्मरण किया जाने वाला वालोंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1962 में। वालोंग की लड़ाई 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान हुई थी। भारतीय सेना 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2024 तक चलने वाला कार्यक्रमों की एक महीने लंबी श्रृंखला के साथ इस महत्वपूर्ण लड़ाई की 62वीं वर्षगांठ मना रही है। स्मरणोत्सव में पुनर्निर्मित वालोंग युद्ध स्मारक और प्रमुख जितनी भी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं उनका उद्घाटन भी शामिल किया गया था। 23वीं SCO शासनाध्यक्ष बैठक कहाँ आयोजित की जा रही? ऑप्शन 4 इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में यह 16 अक्टूबर को हुई थी और SCO सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस बैठक में चीन, रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के नेता शामिल हुए थे, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए SCO के बहुपक्षीय एजेंडे पर भी जोर दिया था। किस राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्तावित किया? केरल विधानसभा ने संघीय सिद्धांत और लोकतांत्रिक मूल्यों के उल्लंघन की चिंताओं को हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने 2024 के वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। निर्वाचित वक्फ बोर्ड के सदस्यों को नामित अधिकारियों से बदलने के लिए विधेयक की आलोचना की गई, जिससे राज्य के अधिकारों को कमज़ोर किया जा रहा था। भारत में मालदीव का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? एरशाद अजीमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गेमिंग कन्वेंशन 2024 में उजागर किए गए अनुसार किस भारतीय राज्य का लक्ष्य गेमिंग और एनिमेशन क्षेत्र में एशिया का नेतृत्व करना है? कर्नाटक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं? 3। ये केंद्र स्वास्थ्य संबंधी AI अनुसंधान के लिए एम्स दिल्ली, IIT दिल्ली, कृषि AI अनुप्रयोगों के लिए IIT रोपड़ और संधारणीय शहरी विकास में नवाचारों के लिए IIT कानपुर में स्थित है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को 446 दर्ज प्रजातियों के साथ देशों के दूसरे सबसे बड़े तितली विविधता केंद्र के रूप में पहचाना गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर। इसे भारत के दूसरे सबसे बड़े तितली विविधता केंद्र के रूप में स्थान मिला है। इस उल्लेखनीय खोज को तितली संरक्षण मीट 2024 के दौरान उजागर किया गया, जिसमें पूरे भारत से विशेषज्ञ और उत्साही लोग एक साथ आए थे।
किस हवाई अड्डे ने अक्टूबर 2024 में अपने इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर का अंशांकन पूरा कर लिया है? नोएडा। यह कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की सहायता से किया गया। नोएडा एयरपोर्ट दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे यह इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा केंद्र बन गया है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 2 आकाश त्रिपाठी को। आकाश त्रिपाठी ये डिजिटल गवर्नेंस में महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है और उनकी दोहरी नियुक्ति को भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी मंजूरी दी थी। भारत ने 31 MQ-9B प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ $3.5 बिलियन का समझौता किया? संयुक्त राज्य अमेरिका। यह जिसमें 16 स्काई गार्जियन और 15 सी गार्जियन मॉडल शामिल थे। यह सौदा भारत द्वारा अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने का प्रयास का एक हिस्सा था, खासकर चीन से संबंधित बढ़ती चिंताओं के जवाब में। ड्रोन भारत की सैन्य शाखाओं में वितरित किए जाएंगे, जिनमें 15 नौसेना को और शेष 8 सेना और वायुसेना को दिए जाएंगे। हाल ही में किस बैंक ने थोक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है? ऑप्शन 1 HDFC बैंक। किस भारतीय राज्य ने 25 प्रमुख और 2280 लघु खनिज ब्लॉकों की नीलामी करके पट्टाधारकों को आशय पत्र प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन 3 गुजरात। विकास सप्ताह कार्यक्रम और उद्यमिता दिवस का एक हिस्सा का यह पहल था और इसमें पारदर्शी नीलामी के माध्यम से प्रतिस्पर्धी पट्टे को प्रोत्साहित करने का भी लक्ष्य रखा गया था। किस देश ने दोनों देशों के फिल्म निर्माताओं के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कोलंबिया। और यह कोलंबिया भारत के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 17वां देश बन गया है, जिसका उद्देश्य फिल्म निर्माण के लिए रचनात्मक तकनीकी और वित्तीय संसाधनों को एक साथ लाना है। और यह समझौता दोनों देशों के फिल्म निर्माता और निर्माताओं को फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं जैसे उत्पादन, पोस्ट प्रोडक्शन, मार्केटिंग सहयोग में सक्षम बनाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसके उन लोगों को ज़रूर शेयर भी करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले, क्योंकि ये सारे सेलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और वीडियो पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। और आपको अगर हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना है तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर विजिट करिए, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर चेकआउट करिए, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वे सभी टॉपिक्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वीडियोज़ वहाँ पे मैंने कवर किया है, तो आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।